कानपुर दक्षिण प्रेस क्लब के अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार को अननोन नंबर से मांगी गई फिरौती व जान से मारने की धमकी दी गई। अगर धीरेन्द्र कुमार गुप्ता को किसी भी प्रकार की या उनके परिवार के किसी भी जन को किसी भी प्रकार की कोई हानि होती है तो इसका पूर्ण जिम्मेदार प्रशासन होगा। उन्होंने शहर के सभी उच्च आला अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, मगर सरकार कोई भी कार्यवाही नहीं कर रही है। भैया आपका परिचय? मैं धीरेन्द्र कुमार गुप्ता, कानपुर दक्षिण प्रेस क्लब अध्यक्ष, दैनिक किदवई नगर अखबार का प्रधान संपादक। ये आप जो दक्षिण प्रेस क्लब में आए हैं किस बेस पे? भैया पत्रकार होने की सजा भोग रहा हूँ। अच्छा। दिनांक 6 तारीख को हमारे पास धमकी वगैरह फिरौती के लिए तमाम सारे प्रकरण के लिए तमाम चैट मेरे पास अर्धरात्र से लेकर के सुबेरे तक करता रहा, जिस पर सवेरे 7 बजे से 8 बजे तक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के CUG नंबर पर मैं कॉल बराबर लगाता रहा, मगर कॉल नहीं उठी। फिर IG जोन को मैंने अप्रॉक्सीमेट करीबन 12 साढ़े 12 बजे कॉल किया। फिर जाकर के मैं थाना बाबूपुरवा गया, तहरीर और प्लस जितने स्क्रीनशॉट थे सारे सब चीज मैंने दी, उनको प्रोवाइड करा दिया। उसमें साफ साफ प्रथम उसमें लिखा हुआ था कि फिरौती दो। इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि सारी चीजें देख ली, फिर उसके आधार पर FIR दर्ज करना चाहिए, ना कि NCR। उस पर धारा 507 की NCR दर्ज की गई, जो कि उसमें साफ साफ लिखा हुआ कि फिरौती दो। बोले जो चीज है वो ऑन द रिटर्न लिखित में है, उसमें FIR ना दर्ज करके NCR दर्ज की गई। और वहीं पर अभी तक प्रशासन द्वारा कोई भी उनके विषय में हम उनको बराबर अवगत करा रहे हैं, बराबर दूरभाष से अवगत करा रहे हैं, बराबर ओरल में थाने में जाकर के अवगत करा रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा थाना अध्यक्ष द्वारा कोई भी एक्टिविटीज नहीं हो रही। वहीं क्राइम ब्रांच को भी लगातार दोनों नंबर प्रोवाइड करा दिए गए कि इन नंबरों पे आप इनको लगाइए, फिर इसके बावजूद इनको इनसे पूछताछ करिए, लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा कुछ भी नहीं किया गया। हमें लगता है कि मेरी हत्या हो जाने के बाद ही प्रशासन जागेगा। कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आ रहा है, हत्या उपरांत ही प्रशासन जागेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग सच्चाई लिखना ही गलत है। आजकल पत्रकारिता करना बहुत ही गलत है। आप अगर किसी के विषय में लिखते हैं, शासन हो चाहे प्रशासन, कम से कम सबकी रक्षा करता है। प्रशासन बना रक्षा करने के लिए, प्रशासन यहाँ सुन ही नहीं रहा। प्रशासन तो बराबर अवगत करा रहे हैं, थाना अध्यक्ष महोदय को अवगत करा रहे हैं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के CUG नंबर सेल पर फोन ही नहीं उठ रहा है, और मैं उनको लगातार अवगत करा रहा हूँ, क्राइम ब्रांच की टीम को अवगत करा रहा हूँ, लेकिन अभी तक कहीं कुछ नहीं। फिर उसी प्रकरण को लेकर के दिल्ली के एक उच्च अधिकारी को फोन जाता है कि मैंने कानपुर में इसकी चले फोन पे मैंने किया। वहां के एक इंस्पेक्टर का मेरे पास कॉल आता है, गुप्ता जी आपके पास जो नंबर से आया था इस पे क्या मामला है? तो हमने कहा कि भैया हम लोग किसी से खबर चलाते हैं। बोले हाँ आप ही लोगों से रिलेटेड है, लेकिन अब या कानपुर का प्रशासन तो जाग ही नहीं रहा। कानपुर का प्रशासन तो अभी तक ये नहीं सुध ली कि उस पत्रकार से ये पूछा जाए कि भैया क्या हाल है। जब एक पत्रकार का, एक कानपुर दक्षिण प्रेस क्लब के अध्यक्ष का कहीं कोई सुनवाई नहीं, तो आम जनमानस की क्या सुनवाई होगी? जो आए दिन पत्रकारों पे हमला हो रहे हैं, आए दिन पत्रकारों पे जो हमला हो रहे हैं, ये तो पत्रकारों की अपनी खुद की स्वयं की कमी है। जब अगर सभी एकाग्र हो जाएंगे तो कहीं पर कोई पत्रकार के ऊपर कोई भी हमले नहीं हो पाएंगे। और आज देखिए हमारे साथ सारी एक्टिविटी घट रही है, सब चीज घट रही है, लेकिन प्रशासन कहीं नहीं चेत रहा है। प्रशासन ये जब चेतेगा जब कोई कैजुअलिटी घट जाएगी। प्रशासन कोई अनहोनी की हमें 100% लगता है प्रशासन जब ही जागेगा जब मेरी हत्या होगी, हत्या उपरांत ही जागेगा। इसके पहले कहीं नहीं जाग सकते प्रशासन, क्योंकि प्रशासन को जागना ही नहीं है। जब शहर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जी CUG नंबर पे कॉल किया जाता, बराबर प्रॉपर 1 घंटे, फोन ही नहीं उठ रहा है।
उसका कोई रिवर्स जवाब नहीं आया। आईजी जोन से जब संपर्क दूरभाष से किया गया तब उन्होंने कहा नजदीकी थाने जाइए। वहां पर मैंने एफआईआर लिखने के लिए मैंने दी थी तहरीर, उसको एनसीआर में तब्दील कर दी गई, जो कि सारे चैट्स मैंने दे दिए। उसमें फिरौती जैसी रकम उसमें मांगी गई है प्रथम में, तो उसमें सारी चैट में साफ साफ लिखा था, तो उसमें फिरौती और 507 की धारा में एफआईआर दर्ज करना चाहिए 154 सीआरपीसी के अंतर्गत। लेकिन इंस्पेक्टर बाबूपुरवा का कहना है केवल एनसीआर होगी। आप कानून हमें मत बताइए, आप हमें मत धमकाइए। ये है हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस। जब एक पत्रकार नहीं सुरक्षित है तो आम जनमानस क्या सुरक्षित होगा? ये है उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार जी की पुलिस, हाईटेक पुलिस है ये। आप खुद ही देख लीजिए। आज धमकी आए हुए मुझे 3 दिन हो रहे हैं, प्रशासन द्वारा कोई गतिविधियां नहीं है। प्रशासन कहता मैं कर रहा हूं क्योंकि एनसीआर इस मारे लिखी है 155 तो पहले हम कोर्ट का सहारा लें, 155 तो पहले हम कोर्ट का सहारा लें, तब फिर उसको एफआईआर में तब्दील करेंगे। क्योंकि अपनी जान कहीं ना कहीं उनको मैं संदिग्ध में बता रहा हूं, उनको जो बुलाकर थाने तक पूछताछ नहीं की जा रही है। हम पूछ रहे हैं ऐसा क्यों है? सारे लीगल एविडेंस है, सब चीज है, पुलिस क्यों सोई नहीं है? जब मेरी हत्या हो जाएगी तभी जागेगी पुलिस। और कब जागेगी? क्या बताते हैं? लिखित में देते प्रमाण की अखबार बंद कर दिया जाए तो अखबार ही बंद कर दें। कम से कम अपनी जान तो आदमी बचाए। प्रशासन सोया हुआ है। जो आपको धमकी मिली किस बेस पे मिली है? धमकी मैं अभी एक एनआरसी के प्रकरण में जिसमें थाना बाबूपुरवा में जारुल अंसारी को इंस्पेक्टर राजीव ने जेल भेजा था, उसकी बीवी ने एक बयान दिया था, विजुअल है जिसका मैंने वायरल किया था। उसमें उसने हसीनुज्जमान अंसारी का नाम लिया था। ओपन ओरल नहीं, ओपन वीडियो है उसमें। लेकिन उसको इंस्पेक्टर राजीव द्वारा उससे जो भी कुछ किया गया थाने में उससे बकायदे वो किया गया और उसको छोड़ दिया गया मेन अभियुक्त को, और उसको जेल भेज दिया गया। जब जो चीज सच निकल के आता है, जो पत्रकार सच निकाल के दिखाता है, उसको हटा दिया जाता है। जो पुलिस कहे भैया वही सही, पत्रकार जो कहे वो गलत है। क्योंकि पत्रकार सच दिखाता है, वो पत्रकार गलत है। पुलिस जो कहे, पुलिस की विवेचना सही है। पुलिस जिसको चाहे अपराधी बना दे, पुलिस जिसको चाहे सही बना दे। तो वही प्रकरण एनआरसी सीए वाले में हुआ। हसीनुज्जमान अंसारी 42,000 वर्ग सरकार की जमीन घेरे हुए, जिसपे ध्वस्तीकरण आदेश कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा हो चुका है, जिसपे थाना बाबूपुरवा के उप निरीक्षक भूपेंद्र यादव के पास पैसा पहुंच जाता है। गाय कटान जैसी गंभीर उसमें जब पैसा लेते हैं और जिसमें हमारे ऑफिस आते हैं कि भैया मेरे को बचा लो, एकदम विजुअल है मेरे पास। वो बचना चाहें तो बच नहीं पाएंगे। यहां से लेकर न्यायालय तक ले जाऊंगा मैं, बचेंगे नहीं है तो पुलिस के विरोध में नहीं लिखती। एक जो उप निरीक्षक सुरेंद्र यादव वो लिखते हैं मनोरोगी, उनसे मैं साक्ष्य मांग रहा हूं तो कह रहे सेवन त्रुटि वसूल लिख दिया था। ये है योगी सरकार की हाईटेक पुलिस। आप खुद ही देख लीजिए, ऐसा किसी सरकार में नहीं हुआ जो पत्रकार के साथ आज की डेट में ऐसा हो रहा है। उसकी बीवी ने एक बयान दिया था, विजुअल है जिसका मैंने वायरल किया था। उसमें उसने हसीनुज्जमान अंसारी का नाम लिया था। ओपन ओरल नहीं, ओपन वीडियो है उसमें। लेकिन उसको इंस्पेक्टर राजीव द्वारा उससे जो भी कुछ किया गया थाने में उससे बकायदे वो किया गया और उसको छोड़ दिया गया मेन अभियुक्त को, और उसको जेल भेज दिया गया। जब जो चीज सच निकल के आता है, जो पत्रकार सच निकाल के दिखाता है, उसको हटा दिया जाता है। जो पुलिस कहे भैया वही सही, पत्रकार जो कहे वो गलत है। क्योंकि पत्रकार सच दिखाता है, वो पत्रकार गलत है। पुलिस जो कहे, पुलिस की विवेचना सही है। पुलिस जिसको चाहे अपराधी बना दे, पुलिस जिसको चाहे सही बना दे। तो वही प्रकरण एनआरसी सीए वाले में हुआ। हसीनुज्जमान अंसारी 42,000 वर्ग सरकार की जमीन घेरे हुए, जिसपे ध्वस्तीकरण आदेश कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा हो चुका है, जिसपे थाना बाबूपुरवा के उप निरीक्षक भूपेंद्र यादव
के पास पैसा पहुंच जाता है, गाय कटान जैसी गंभीर उसमें का पैसा लेते हैं, और जिसमें हमारे ऑफिस आते हैं कि भैया मेरे को बचा लो, एकदम विजुअल है मेरे पास, वो बचना चाहें तो बच नहीं पाएंगे, यहाँ से लेकर न्यायालय तक ले जाऊंगा मैं, बचेंगे नहीं है तो पुलिस के विरोध में नहीं लिखती। एक जो उपनिरीक्षक सुरेंद्र यादव वो लिखते हैं मनोरोगी, उनसे मैं साक्ष्य मांग रहा हूं तो कह रहे सेवन त्रुटिवश लिख दिया था। ये है योगी सरकार की हाईटेक पुलिस, आप खुद ही देख लीजिए, ऐसा किसी सरकार में नहीं हुआ जो पत्रकार के साथ आज की डेट में ऐसा हो रहा।